आज का क्वेश्चन है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के कॉन्सेप्ट के ऊपर, राइट। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली जो आईपीएम 2026 हुआ था अप्रैल 12 को, उसमें ये क्वेश्चन आया था 9th स्टैंडर्ड के पेपर में। तो आज हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे और इसका एक बहुत ही आसान सा तरीका है आंसर निकालने का, जो मैं तुमको भी बताने वाला हूँ। मेरा नाम नितिन चौहान है और मैं iMinds अकेडमी में कोच और मेंटोर हूँ। और आज का ये क्वेश्चन हम साथ में सॉल्व करेंगे। एक बुक और पेन आप अपने हाथ में ले लीजिए और एक काम कीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले यू पॉज दिस वीडियो और फिर खुद सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर उसके बाद वीडियो रिज्यूम करके और देखना कि सोल्यूशन कितना मैच हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या करना है कि इसमें क्वेश्चन को समझते हैं। अ बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 34 kilometers downstream in 4 hours and 36 kilometers upstream in 8 hours. What is speed of the boat in still water and what is the speed of river current? So क्या होता है ना कि जैसे अगर सपोज पहले हम डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम समझ लेते हैं। सपोज ये पानी है, ठीक है ना, ये ऐसे पानी है और इसका जो फ्लो है वो सपोज इस तरफ चल रहा है, राइट हैंड साइड की तरफ इस तरफ जा रहा है। अब यहाँ एक बोट है, ये बोट को हम कलर अलग कर देते हैं। ये बोट है, ठीक है। ये बोट अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, इस बोट का जो स्पीड है ना, इस बोट का एक इंडिविजुअल स्पीड है और इस करंट का स्पीड है, ये दोनों ऐड होके इस बोट की स्पीड को बढ़ा देगा। जो भी इसकी स्पीड है उसमें ये करंट, सिंस इट इज फ्लोइंग ऑन इन दिस सेम डायरेक्शन, द स्पीड ऑफ द बोट विल इंक्रीज। यू अंडरस्टूड दिस मच, राइट। अभी सपोज रिवर का फ्लो तो यही है, लेकिन लेट अस अज्यूम कि बोट अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, इस तरफ चल रहा है। Now boat is moving in this direction, so it is actually flowing against the water current. तो अब क्या होगा, स्पीड बोट का जो स्पीड है और ये जो रिवर का स्पीड है, इसमें से माइनस हो जाएगा और बोट का स्पीड क्या होगा, स्पीड ऑफ द बोट माइनस द स्पीड ऑफ द रिवर करंट. So this is how the concept of upstream and downstream works. So now having understood the concept, let us start solving the question. So what we will do, हमको अभी यहाँ क्या दिया है, 34 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जब बोट डाउनस्ट्रीम में जा रही थी तो इट कवर्ड 34 किलोमीटर इन 4 आवर्स, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले डाउनस्ट्रीम का स्पीड निकालेंगे इस डेटा को लेकर, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपस्ट्रीम का स्पीड निकालेंगे इस डेटा को लेकर। सो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट द डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड्स। सो हम इसको पहले डाउनस्ट्रीम स्पीड इक्वल्स टू, अब देखो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस 34 किलोमीटर है, राइट। ये डिस्टेंस 34 किलोमीटर है और टाइम 4 आवर्स है। सो स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। So 34 upon 4 that is equal to 17 upon 2, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद that is nothing but 8.5 किलोमीटर्स पर आवर। ये हमारी डाउनस्ट्रीम स्पीड हो गई, ठीक है। सो बोट जब सेम डायरेक्शन में दोनों फ्लो हो रहे थे तो डाउनस्ट्रीम स्पीड जो बोट की है वो 8.5 किलोमीटर्स पर आवर है। नाउ अपस्ट्रीम स्पीड ले लेते हैं, अपस्ट्रीम स्पीड। अभी वापस डिस्टेंस अपॉन टाइम लेंगे, इस बार अपस्ट्रीम स्पीड क्या है, 36 किलोमीटर से इट हैज कवर्ड इन 8 आवर्स। देखो 34 किलोमीटर 4 आवर्स में कवर कर लिया और 36 किलोमीटर कवर करने के लिए 8 आवर्स लग गए, डबल टाइम लग गया, जबकि सिर्फ 2 किलोमीटर बढ़ा है। ये क्यों हुआ, बिकॉज द बोट एंड द रिवर वर फ्लोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट्स वाई द स्पीड इज रिड्यूस्ड, राइट। सो अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू 36 अपॉन 8। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा and that is equal to 4.5 किलोमीटर्स पर आवर। तो हमें क्या मिल गई, डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड। अब इस सब में हमने सिर्फ डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड निकाली, हमें ये बोट की स्पीड पता नहीं है, हमें ये रिवर करंट की स्पीड बतानी है। अभी हम वही हमको दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड आउट। सो लेट अस फर्स्ट गो टू द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। मतलब अगर स्टिल होता वाटर तो बोट की स्पीड क्या होती, क्या होगी, एंड दैट इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ द बोट, राइट। तो हम इसके लिए जो शॉर्टकट है वो ये है, याद रखना, डाउनस्ट्रीम स्पीड जो तुमको मिली है, अपस्ट्रीम जो स्पीड मिली है, अगर तुम्हें स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालना है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंपली ऐड बोथ दिस अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड्स एंड डिवाइड बाय 2 एंड दैट विल गिव योर आंसर। सो 8.5 प्लस 4.5 डिवाइड बाय 2 करना है बस। ऑलवेज यू हैव टू use this method to get the speed of boat in still water. So this is nothing but 13 upon 2, which is equal to 6.5 kilometers per hour. So this is the
आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट है ना। हमें ये एक चीज पूछी गई थी, अभी हमको चाहिए स्पीड ऑफ रिवर करंट। स्पीड ऑफ रिवर करंट, अब इसका भी शॉर्टकट है। इसका शॉर्टकट क्या है, ये दोनों जो स्पीड्स है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, उनको भी इस बार सब्ट्रैक्ट करना और डिवाइड बाय 2 करना है। पहले हमने ऐड किया था और फिर डिवाइड बाय 2 किया था, इस बार हम सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाय 2 करेंगे और हमें ये आंसर मिल जाएगा। 8.5 minus 4.5 upon 2 which gives me 4 upon 2 which is equal to 2 kilometers per hour. So this is the answer of second part. ये तो हो गया लॉन्ग सॉल्यूशन। अब एग्जाम में तो इतना टाइम मिलता नहीं है, तो इसे हमें 1 मिनट के अंदर सॉल्व करने का तरीका फटाफट सीखना होगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। अभी क्या करना है, यू एज्यूम दैट यू आर इन एग्जाम, है, तुमने क्वेश्चन बरोबर पढ़ लिया, तुमने सब डेटा वगैरह दिमाग में सेट कर लिए। अभी तुम्हें पता है कि उधर डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया है, दोनों डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का, राइट। स्पीड नहीं दिए हैं, तो अब तुम शुरू कर रहे हो, राइट। नाउ यू आर स्टार्टिंग टू सॉल्व इट विद इन 1 मिनट, सो यू विल क्विकली राइट डाउन। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। सो 34/4 ये डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, so that is equal to 17/2 that is equal to 8.5 किलोमीटर पर आवर। फिर हो गया 36/8, तो ये 4 से डिवाइड किया तो 9/2 मतलब 4.5 किलोमीटर पर आवर। अभी मुझे बोट का स्पीड स्टिल वाटर में फाइंड करना है, तो मैं दोनों स्पीड को ऐड करूंगा और डिवाइड बाय 2 करूंगा, तो 13/2 विच इज इक्वल टू 6.5। और अब मुझे अभी रिवर का स्पीड फाइंड करना है, तो मैं दोनों स्पीड को सब्ट्रैक्ट करूंगा और डिवाइड बाय 2 करूंगा, 4/2 that is equal to 2. So the answer is 6.5 and 2 kilometers per hour. So this is all for today, and I hope you understood the concept of this downstream and upstream speed. जैसे मैंने बताया, ये recently IPM 2026 जो recently हुआ है उसमें आया था 9th स्टैंडर्ड के पेपर में। So ये upstream और downstream के क्वेश्चन है ना, काफ़ी बार रिपीट होते रहते हैं। So understand the concept properly and apply them in exam, and this is the shortcut that we used to find out the speed of boat in still water as well as speed of river current. All right, so keep loving maths, take care, bye bye.